जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 74 के बीच में जो हुआ था वह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1964 में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे गार्ड-गिल योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्ड-गिल योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। दोस्तों, जो नासा का जो मिशन है वह किससे संबंधित मिशन है जिसका नाम जूनो है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं वह क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जनांकिकी कहते हैं, जनांकिकी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। संगमरमर की भूमि के नाम से जो प्रसिद्ध देश है वह कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा इटली देश, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। दोस्तों, सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन यहाँ पे बी, उगते सूर्य की भूमि जापान देश को कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो सूरत को जाना जाता है भारत में वह कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमंड सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। कितनी दूरी है दोस्तों उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक भारत की? तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूड द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो न्यू मूड द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। दोस्तों, जो लक्षद्वीप में द्वीप समूह है वह कितने हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, टोटल 36, यानी 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वह हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य है। दोस्तों, जो पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ भारत का राज्य है वह कौन कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये 4 राज्य है जो कि पाकिस्तान देश के सीमा से लगे हुए राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी? तो आपका नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर है? तो आपका कावेरी नदी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा गांधी डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी डैम है वह कौन सी नदी के ऊपर बना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कि आपका नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, जो बनाया जा रहा है दोस्तों ये वर्तमान में, तो ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, चिनाव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात है कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। कौन सी नदी पर जल विद्युत
परियोजना बगलिहार परियोजना की स्थापना की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका चिनाव नदी पर की जा रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है। दोस्तों जो गिरना परियोजना है वह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क तो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किया गया वह किस वर्ष किया गया, तो हो जाएगा 1992 में किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे दूसरा नाम से क्या नाम से पुकारा जाता है या फिर जाना जाता है, तो हो जाएगा वांगर मिट्टी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वांगर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, यानी सबसे अच्छा जो कपास की खेती के लिए मिट्टी होती है वह कौन सी, तो हो जाएगा आपका काली मिट्टी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर में जो जल आता है वह कौन से नदी से आता है, कि हो जाएगा सतलज नदी से आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर में जल आता है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। दोस्तों यहाँ पे नहर होगा, ये नगर हो गया, याद आप लोग ध्यान रखिएगा, नहर हो जाएगा। किस नहर से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के में रबी की फसल नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है रबी की फसल नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा जूट, जो कि रबी की फसल नहीं है भारत की। बाकी गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी है, और रेपसीड भी आपका रबी की फसल है भारत में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका, यह किसने कहा यह शब्द। दोस्तों इतिहास अपने को दोहराता है, तो यह कहा है हीगेल ने, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हीगेल। अगला क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है सीले का, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है। कौन से भाषा में नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है प्लिनी की मूल कृति की, तो हो जाएगा लैटिन भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लैटिन भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों चर्चनामा वह इतिहास है, एक मूल रूप से इतिहास है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो हो जाएगा आपका अरबी भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी अरबी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे कौन से काल में, तो हो जाएगा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।